जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लाठी कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। बोर्ड एग्जाम में ये पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है। यदि आज की इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंतिम तक देख लेते हैं तो पूरी कहानी का सारांश सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा और 5 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और लाठी कहानी के सारांश को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग बनाना है। बस कोशिश ये करिएगा कि काले पेन से हेडिंग बनाएं, ठीक है ना। रंगीन पेन रंगीन स्केच का कहीं पर भी यूज आप ना करें, अन्यथा नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित। किसके द्वारा लिखित? शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली यानी पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि यह कहानी बानो बानो यानी किससे संबंधित है? बानो। और बानो का ही दूसरा नाम है दोस्तों लाठी, यानी लाठी के 2 नाम है, एक लाठी एक बानो। ठीक है, यानी ये कहानी किससे संबंधित है? बानो से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था। ठीक है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़ करके युद्ध पर जाना पड़ता है। यानी कैप्टन जोशी को क्या करना पड़ता है? बानो को घर में छोड़ करके युद्ध पर जाना पड़ता है। ठीक है, कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है। दोस्तों कौन सा रोग होता है? क्षय रोग उसको हो जाता है। 2 साल बाद कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया गया है। कहाँ पर भेज दिया गया है? टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया गया है। यानी घर वाले लोग बताते हैं कि हमने बानो को टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया है। ठीक है, फिर कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। ठीक है, यानी उसको ऐसा आशंका हुआ, ऐसा आभास हुआ, अनुभव हुआ कि हाँ मेरी मृत्यु आ गई है, तो क्या हुई? एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। किसके साथ? प्रभा के साथ। ठीक है ना। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद कहाँ जाते हैं दोस्तों? नैनीताल घूमने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रभा कप्तान की दूसरी पत्नी है। ठीक है, पहली पत्नी का नाम क्या था? बानो। ठीक है ना। तो अब कप्तान क्या करते हैं? प्रभा के साथ करीब 16 साल बाद कहाँ जाते हैं? नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। ठीक है, बानो ने अपना नेम चेंज कर लिया था, लाठी लाठी उसको लोग कह करके पुकारते थे। लाठी के रूप में क्या हुआ? मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था दोस्तों। ठीक है ना, यानी लाठी सब कुछ भूल चुकी थी। लाठी नहीं पहचान पाती है कप्तान को, लेकिन कैप्टन उसको पहचान चुके थे। आगे लिखेंगे कि वह कौन, यानी लाठी जो है वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। किसके साथ रहने लगी थी? वैष्णवियों के समुदाय के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बेध दिया। यानी देख करके कप्तान को थोड़ा दुख हुआ कि हाँ बताओ, इतने वर्ष बाद भी लाठी उसको दिख गई है ना। उसने तो बस यही सोच लिया था कि हाँ लाठी की मृत्यु हो गई होगी, है ना। कप्तान को क्या पता कि लाठी अभी भी जिंदा है। यही सब सोच करके उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, है ना। परंतु कप्तान जो था यानी मेजर जो था, वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था दोस्तों, क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था, है ना। पीछे लौट करके बिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती, इसलिए उसने क्या किया? लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ वो हो गया। ठीक है, यानी उसने लाठी को दोबारा अपनाने की कोशिश नहीं किया। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई थी। ठीक है, और अब तो वह लाठी थी। ठीक है, प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका एकमात्र सहारा था। ठीक है, और यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है दोस्तों। बस इतना बड़ा सारांश अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख दिए ना तो समझ लीजिए 4 चांद लग जाएंगे आपके रिजल्ट में, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के पास कर दीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।